हाय वेलकम टू बायोबी एवरीवन। मैं आप लोगों का सब्जेक्ट एक्सपर्ट दिग्विजय सिंह साहू बायोबी के चौथे लेक्चर नोमेनक्लेचर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। हेलो हाय वेलकम टू बायोबी एवरीवन। कार्लस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या बोले हैं? इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ थिंग्स द नॉलेज ऑफ देम इज लॉस्ट टू। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैं ये बताने के ये आपको क्यूट्स बताने का कारण क्या है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, मतलब नामकरण, ठीक है बच्चों। तो नोमेनक्लेचर क्या है? एक्चुअली हम बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो वर्ड्स पे आप देखना, वर्ड्स पे आप लोगों को बहुत सारे चीजों का वर्ड आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। द नोमेनक्लेचर इज derived from two Latin word that is nomen and clear. Nomen means name, clear means to call. That means it means call by name, that is nomenclature. तो इसका definition क्या होगा? It means to call by name. It can be defined as the system which is responsible for giving the name to an organism. It's called nomenclature. एक सिस्टम जो कि नामकरण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक ऑर्गेनिज्म को नाम देता है जो सिस्टम, उसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? नोमेनक्लेचर. इट मीन टू कॉल बाय नेम. इट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग टू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्यों जरूरत था उसका? देखिए, वन कॉमन नेम इज अ प्लांट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक कॉमन नेम, जो कॉमन नेम है, आप कॉमन नेम को पकड़ लीजिए और साइंटिफिक नेम जो नोमेनक्लेचर में दिया जाता है वो साइंटिफिक नेम, और जो बोला जाता है वो कॉमन नेम। तो आप कॉमन नेम को अपना निक नेम से पकड़ लीजिए और साइंटिफिक नेम को आपका सर्टिफिकेट वाला नेम जो आधार कार्ड में है उसको पकड़ लीजिए। तो आपका निक नेम अलग अलग लोग आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि एक रीजन में हम पेड़ी को एक रीजन में हम धान बुलाते हैं हिंदी में। जैसे कि दूसरी जगह जहां पर संस्कृत यूज होता था वहां पर ब्रीही बुला जाता था। जहां तमिल यूज होता है वहां पर नीलू बुलाया जाता है। जहां तेलुगु यूज होता है वहां बदलू बुलाया जाता है। ठीक उसी तरह उसका जो साइंटिफिक नेम है ओरिजा सेटाइवा, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम है। तो जो एक कॉमन नेम प्लांट है, जो प्लांट का कॉमन नेम है वो प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, जहां की साइंटिफिक नेम एक सारे यूनिवर्सली उसका एक ही नाम होता है। तो सिंगल कॉमन नेम ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज, ओके। एक कॉमन नेम दो डिफरेंट स्पेसीज का भी हो सकता है। अगर हम एक दूसरे स्पेसीज का हो सकता है, जैसे कि ब्राह्मी एक कॉमन नेम है, जो कि सेंटेला असिस्टिका एंड टेक्सस बेक्टा दो स्पेसीज का एक ही कॉमन नेम आ गया, ठीक है। सिंगल कॉमन नेम फॉर टू डिफरेंट स्पेसीज इन इंटरनेशनल नेम ऑल्सो, मतलब कि अलग अलग जगह पे इंटरनेशनली अलग अलग कंट्री पे एक सिंगल नेम हो सकता है। जैसे कि बटर फ्रूट एक कॉमन नेम है, जो कि दो अलग अलग कंट्री में दो स्पेसीज का नाम हो गया, जैसे डायोस्पिरियस डाइस्कोलार एंड प्रिसिया अमेरिकाना। तो इट क्रिएट मोर कंफ्यूजन इन यूजिंग प्लांट नेम। बहुत एक कॉमन नेम जो है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया कि कहां पर कौन चीज को क्या बुला दे रहे हैं, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए जो नोमेनक्लेचर के द्वारा साइंटिफिक नेम दिया गया, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया। तो कॉमन नेम और व्हाट इज साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम क्या है? एक साइंटिफिक नेम एक स्पेशल नेम, एक फिक्स नेम, जो कि आपके सर्टिफिकेट वाला नेम होता है। जैसे कि आपका एक फिक्स नेम होता है जो आपको सब लोग जानते हैं, वैसे ही साइंटिफिक नेम एक फिक्स नेम है जो कि यूनिवर्सली जानते हैं। एवरी लिविंग थिंग का, प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया का सारे जगह पे एक नाम होता है, वो है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम प्रोवाइड ए यूनिक लेवल फॉर ईच स्पीशीज एंश्योरिंग क्लैरिटी, प्रिसिशन, कम्युनिकेशन एंड साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड। सारे जगह पर एक स्पीशीज का सारे जगह पर एक ही नाम होता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, क्लैरिटी के लिए यूज होता है, साइंटिफिक
रिसर्च के लिए यूज होता है। जो साइंटिफिक नेम आर टिपिकली लैटिनाइज मेकिंग देम यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर। बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर है, उसी में एक लैंग्वेज जो है लैटिन को पूरे यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल किया गया, जो कि साइंटिफिक नेम लैटिन में किया गया। You have to avoid confusion caused by regional variety in common names. जो रीजनल वाला कॉमन नेम होता है, बहुत सारे नेम होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए, एक ही नाम पे जानने के लिए साइंटिफिक नेम का यूज आने लगा। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर इज दैट नेम मस्ट बी यूनिवर्सल। पूरे यूनिवर्स में एक नाम होना इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। The formation and use of scientific name of organism for nomenclature purpose governed by code of nomenclature। जो code of nomenclature क्या है? ICBN, International Council of Botanical Nomenclature, International Council of Zoological Nomenclature। ये सब नाम देने के लिए एक काउंसिल कोर्स किया गया, जो कि साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं आज के दिनों में। तो कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम में आप लोग मेरे को डिफरेंस बता सकते हो, जो कि आपकी ये स्क्रीन के ऊपर सब आ रहा है। जो कॉमन नेम है, जो कि कॉमन नेम नॉट यूनिवर्सली, दिस आर नॉट यूनिवर्सल, सारे जगह पे ये कॉमन नेम नहीं यूज होता है, ठीक है। जो कि साइंटिफिक नेम है वो पूरे यूनिवर्सली यूज होता है, ठीक है। तो कॉमन नेम डिफरेंट लैंग्वेज टू लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में एक कॉमन नेम, दूसरे जगह पे दूसरे कॉमन नेम, तीसरे जगह पे तीसरे कॉमन नेम। लेकिन इंडिया में एक कॉमन नेम है, पाकिस्तान में एक कॉमन नेम होगा, चाइना में एक कॉमन नेम होगा, अमेरिका में एक कॉमन नेम होगा, ठीक है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो इंडिया में जो है, अमेरिका में जो है, पाकिस्तान में वही है, सारे जगह पे वो साइंटिफिक नेम सेम होगा। कॉमन नेम डू नॉट प्रोवाइड इंडिकेटिंग जेनेरिक फैमिली रिलेशनशिप। कॉमन नेम कुछ भी डिटेल्स आपको साइंटिफिक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेगा, जो कि जेनेरिक डिटेल्स क्या है, फैमिली कौन से फैमिली है, दोनों प्लांट के बीच अंदर रिलेशन क्या है, कुछ भी वो प्रोवाइड नहीं करेगा। जहां की साइंटिफिक नेम प्रोवाइड रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली, जेनेरा, जेनरेशन, टेक्सा, सब कुछ वेल डिफाइन करेगा। ए वेल नोन प्लांट में भी 100 ऑफ कॉमन नेम, जो प्लांट सब जो लोग जानते हैं उसका हंड्रेड्स कॉमन नेम होता है, जहां की बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं। जहां की एक प्लांट का, जहां एक प्लांट का 100 कॉमन नेम होता है, उसी प्लांट का एक ही ओनली वन साइंटिफिक नेम होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सली उसको यूज करते हैं। मेनी स्पेसीज डू नॉट हैव ए कॉमन नेम। बहुत सारे स्पेसीज होता है जिसका कॉमन नेम नहीं होता है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसीज नहीं होता जिसका साइंटिफिक नेम नहीं होता है। जो स्पेसीज आपको पता चला, नया स्पेसीज भी पता चला, उसका साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो ये था डिफरेंस। अब इसको देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और ये पीपीटी में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बायो भी ऑफिशियल में दे दूंगा, नोट्स के लिए आप इसको यूज कीजिएगा। तो यहाँ कंपैरिजन है बहुत सारे, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम, वर्निकुलर नेम्स, बोटानिकल नेम, ओके। तो नेम आर यूनिवर्सली कॉमन एंड आर लिमिटेड टू ए सिंगल लैंग्वेज टू ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। जो कॉमन नेम होता है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए फिक्स होता है, एक रीजन टू दूसरे रीजन जाएंगे तो दूसरे लैंग्वेज में दूसरा नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। Sometime or one vernacular name may be used to different taxa or one taxon may have different common name। ये वर्निकुलर नेम डिफरेंट टेक्सा में डिफरेंट होता है, वन टेक्सन में दूसरा होता है, बहुत चीज इसमें वो ये आ गया। उसका एक कॉमन नेम का एग्जांपल वहां पर मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। मनफा इज ए स्वाहिर नेम ऑफ अबाउट 30 स्पीशीज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेक्शन सोलेनम। सोलेनम का 30 स्पीशीज का ये नाम आ गया। जैसे कॉमन नेम में भी मिसलीडिंग एग्जांपल, नैना चुंगू इज ए नॉट कॉमन tomato, but Solanum ethiopiacum, while common tomato is Solanum lycopersicum, okay। और Solanum malingana में there is no egg in eggplant, ये eggplant में no egg होता है। अब लाटिन लैंग्वेज क्यों यूज होता है, क्यों लाटिन लैंग्वेज में ही क्यों नोमेनक्लेचर किया गया? Latin prominence during the Renaissance and
एलिमिनेंट इरा एस्टैब्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। लाटिन में ही उसी टाइम लाटिन इरा में ही सब कुछ बायोलॉजी का डेवलप हुआ था। अर्ली साइंटिफिक टेक्स्ट वेर प्रोमिनेंटली रिटन इन लाटिन। अर्ली बहुत जो पहले वाले साइंटिस्ट थे वो लाटिन में सब कुछ उनका साइंटिफिक वर्क लिखते थे। फॉरेस्टिंग द कॉन्टिन्यूअसली इन टेक्सोनॉमी, जो टेक्सोनॉमी लिए वो नोमेनक्लेचर करते थे, नाम लिखते थे, उसका डिस्क्रिप्शन देते थे, वो सब लाटिन में होता था। यूनिवर्सली अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लाटिन को दिया गया क्योंकि लाटिन एक डेट लैंग्वेज था, जो कि एक डेट लैंग्वेज होने के कारण जो कि एक स्टेबल लैंग्वेज कहा गया। स्टेबल लैंग्वेज हो गया, जो कि किसी भी कंट्री में यूज नहीं होता था, किसी भी रीजन में यूज नहीं होता था। इसको कोई अपना है मान के डिमांड नहीं कर सकता ये मेरा लैंग्वेज है करके। तो लाटिन का जो वोकाबुलरी था वो भी बहुत मतलब ग्रामर था वो भी इजीली सबको मिल जाता था जो रिसर्चर के लिए। इवोल्यूशनली जो लाटिन लैंग्वेज डेड होता गया, इसीलिए लाटिन लैंग्वेज को सब लोग मान गए कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर सकते हैं। लाटिन क्लैरिटी, इसमें क्लैरिटी भी क्या मिलता था, लाटिन स्ट्रक्चर नेचर लेंड्स इटसेल्फ टू प्रिसिजन साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। लाटिन में जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देते थे वो यूनिवर्सली क्लैरिटी में और एक्सेप्टेबल होता था। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मा रिड्यूस द एमिंगस एनर्जी इन क्लैरिटी इन स्पेसिक्स एंड नेम। न्यूट्रल लैंग्वेज, ग्रीक एक लाटिन एक न्यूट्रल लैंग्वेज हो गया था क्योंकि ना किसी नेशन इसको अपना लैंग्वेज मानता था, ना लाटिन का कोई कल्चर आता था, ये न्यूट्रल चॉइस हो गया। लाटिन लैग ऑफ एसोसिएशन विद एनी पर्टिकुलर नेशन और कल्चर मेकिंग इज न्यूट्रल चॉइस। ओके, तो आगे बढ़े तो द न्यूट्रल फॉरेस्ट इन इंक्लूसिव एंड इम्पेशियली विद इन द इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी। तो लाटिन कहीं पर भी किसी भी देश का लैंग्वेज नहीं हुआ था जो न्यूट्रल लैंग्वेज था, इसीलिए साइंटिफिक नेम के लिए ये सही माना गया साइंटिस्ट के लिए। और इसका इजीली क्या होता था ना, नॉट स्पोक व्हाइल नॉट स्पोक नेटिवली, ये कोई भी अपने मदर लैंग्वेज के लिए नहीं बोला जाता था, लेकिन इसका ग्रामर वोकाबुलरी आर एक्सेसिबल फॉर ऑल रिसर्चर। एक्सेसिबल रिसर्चर के लिए आज के दिनों में भी लाटिन लैंग्वेज का वोकाबुलरी ग्रामर रिसर्चर के लिए अवेलेबल होता है। सिंप्लिसिटी एड्स इन द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ लाटिन बेस्ड टेक्सोनॉमी, जो कि आज के दिनों में भी ये लाटिन बेस्ड टेक्सोनॉमी ही है। हिस्ट्री, common name are non-authentic and cannot be used for scientific purpose, be their name changed from language to language। common name ऑथेंटिक नेम नहीं है, वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि रीजन टू रीजन चेंज होता है। सो द साइंटिफिक नेम आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज कहा जाता है। कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर 1758 में प्रपोज किए थे, वो आज के दिनों में एक्सेप्टेबल नोमेनक्लेचर में माना जाता है, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब नाम में देखोगे बाय, द्विपदी नामकरण, टू पार्ट्स नेमिंग, that first part indicates the genus and second part indicates the species। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट जीनस को इंडिकेट करता है तो सेकंड वाला पार्ट स्पीशीज को इंडिकेट करता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मैं पहले भी बोला हूं, आगे भी पढ़ा है इनके बारे में, तो स्वीडन बोटनिस्ट एंड जूलॉजी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फॉर्मलाइज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, he is the only one, Carolus Linnaeus, the father of modern taxonomy, father of taxonomy। तो कार्लस लिनियस के बारे में उनका जो पूरा नाम था कार्लस लिनियस, जो बाद में वो लैटिनाइज करके उनका नाम किए कार्लस लिनियस, जो कि 23 मई 1707 में स्वीडन में बॉर्न किए थे। उनका फादर एंड मदर का नाम ये है निल्कस एंड क्रिस्टीना। इन 1716 to 1727 लिनियस स्टडी इन द सिटी भाक्सिगो, ठीक है। वो एंशियंट लैंग्वेज में पूरे के पूरे फोर थे। उनका जो इंटरेस्ट पार्ट था वो था बॉटनी एंड मैथमेटिक्स, पढ़ाई में। आगे चलेंगे। Linnaeus passed exam in 1722, joined in Lund University and later moved to
Uppsala University in August 1728. Linnaeus introduced the binomial nomenclature in 1758. And after that, Linnaeus died on the January 10, 1778 in Uppsala. Okay. तो ये लिनियस के बारे में हम लोग जाने अब नोमेनक्लेचर, कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन। जो बोटानिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन हुआ है वो कोड प्लांट्स के लिए था, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो कि ओनली प्लांट्स को नाम देता था, नामकरण करता था, नोमेनक्लेचर होता था, उसमें फंगी एंड सियानोबैक्टीरिया इंक्लूड था जब पहले दिनों में आईसीबीएन फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जो अभी के दिनों में आईसीबीएन 2011 से आईसीबीएन चेंज टू आईसीएन, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस जो है, जहां पर सब साइंटिस्ट बैठ के ये नोमेनक्लेचर का रूल बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस जो कि हर 5-6 साल में एक बार होता है, उसको हम एक एक जो हाईलाइटेड पॉइंट इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का आगे जाके पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन जो 2011 मेलबोर्न में इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस बैठा था, उसमें आईसीबीएन टू आईसीएन इंडियन काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर कर दिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर को इंडियन काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर कर दिया गया। तो कहा ये जो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ, ये जो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, नेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसको क्या कर दिया गया, ये जो आपका बोटानी है इसको हटा दिया गया और इसको कर दिया गया इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर आईसीएन। ठीक है, आप समझिए इसको। कब किया गया? मेलबोर्न इन जुलाई 2011। कब किया गया? इन जुलाई 2011, आईसीबीएन टू आईसीएन। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो कल्टीवेटेड, हम जो पेड़ी वगैरह होता है कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, उस प्लांट को उसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो आईसीएनसीपी, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट में कहा जाता है। जो और जो एनिमल्स होते हैं उसको आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एनिमल्स को किया जाता है। और जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए भी स्पेसिफिक कोड बन गया है, जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। वैसे वायरस के लिए भी जो कोड है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। सब में आप देखेंगे जो आईसीबीएन, ठीक है, इंटरनेशनल कोड था, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, इंटरनेशनल कोड ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। अब आप देखोगे जो प्लांट्स के लिए क्या कर दिया गया है, प्लांट्स, फंगी एंड सियानोबैक्टीरिया के लिए आईसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। और जो कल्टीवेटेड प्लांट है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर कल्टीवेटेड प्लांट आईसीएनसीपी। एंड जो एनिमल्स हैं, जो जूलॉजिकल एनिमल्स हैं, उन लोगों को क्या कर दिया गया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और जो यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। एंड वायरस के लिए क्या है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। कोड्स के भी अंदर भी बहुत सारे डिफरेंस है, क्या है, जबकि आईसीबीएन डज नॉट अलाउ टोटोनिम्स वेयर आईसीजेडएन अलाउड। ठीक है, टोटोनिम्स को आईसीबीएन अलाउ नहीं करता है, आईसीजेडएन उसको अलाउ करता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम व्हिच कोड्स आर इफेक्ट वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप हो गए थे जब स्टार्टिंग पॉइंट था, जो नाम आया था, बहुत सारे ग्रुप, और उनका जो रूल था वेरी था। लेकिन इन बोटनी the starting point will obtain in 1753 in the year Linnaeus first published the species Plantera in Zoology in 1758। बोटनी में 1753 से इसका नोमेनक्लेचर के स्टार्टिंग पॉइंट हो गया था, लेकिन जूलॉजी का जब लिनियस ने अपना
स्पेसिस प्लांटेरा दिए थे 1758, उसी टाइम से नोमेनक्लेचर जूलॉजी का आया है। बैक्टीरिया स्टार्टेड न्यू विद स्टार्टिंग पॉइंट 1980। 1980 में बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर आया था स्टार्टिंग पॉइंट। A biocode has been suggested to replace several code, although implemented in the not side. बायोकोड दिया गया सबको एक साथ मिलाने के लिए, लेकिन उस टाइम सक्सेस नहीं हुआ था। There is also debate concerning developing of the phylocode to name clarity of phylogenetic tree rather than the taxa. उसी टाइम बहुत सारे नेम देने के लिए बहुत सारे बहस हुए थे, जो कि डेवलपमेंट ऑफ फाइलोकोड देने के लिए, पॉलीजेनेटिक ट्री देने के लिए, टेक्सोनोमी में बहुत सारे उसी टाइम बहस हुए थे, डिबेट हुआ था। तो वो सारे क्या था? द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या है? हम लोग लिनियन प्रैक्टिस, जो कलर्स लिनियस है ना, उनको हम मिडिल लेके चलते हैं, ठीक है, उसको हम मिडिल लेते हैं, उसको लिनियस प्रैक्टिस, उसके ऊपर प्री लिनियस प्रैक्टिस, उसके बाद पोस्ट लिनियस प्रैक्टिस। जो लिनियस दिए थे 1758 में, हम उसको लेते हैं लिनियस प्रैक्टिस, ठीक है। ये था मिडिल, ये अपर, ये नीचे। तो प्री लिनियस प्रैक्टिस जो 1758 से पहले हुआ था, जो नोमेनक्लेचर बहुत लोग नाम देने की कोशिश किए थे, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक रहा था, वो प्री लिनियस प्रैक्टिस में जाता है। जब आईसीबीएन बना था, बोटानिकल कांग्रेस बना, वो पोस्ट लिनियस प्रैक्टिस है, और जो लिनियस ने दिया था जो नामकरण, वो लिनियन प्रैक्टिस है। लिनियन प्रैक्टिस को ही बेस मानकर पोस्ट लिनियन प्रैक्टिस बनाया गया है, जबकि उससे पहले प्री लिनियस प्रैक्टिस कुछ भी एक फिक्स चीज को नहीं लेके दिया गया था। उसमें पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर आता था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आखिरी में आया था, लेकिन उसको वैलिड नहीं माना था, बहुत ड्रॉबैक था, उसको लिनियस ने सुधारा था। तो हम पहले पढ़ लेते हैं प्री लिनियस प्रैक्टिसेस। प्री लिनियस प्रैक्टिसेस कॉमन नेम जो यूज होता था, वो प्री लिनियस प्रैक्टिसेस के एक पार्ट है, जो कि कॉमन नेम जो कि था क्लो, पॉल्स, ये सब कॉमन नेम्स था एक ही चीज का, वो प्री लिनियस प्रैक्टिस में आता है। इसका ड्रॉबैक तो आपको पता ही होगा, मुंह में हम बात कर लिए क्या ड्रॉबैक था, फिर भी हम इसको बता देता हूं मैं। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ही था, ये यूनिवर्सली कहीं पर भी एलिजिबल नहीं होता था। इग्नोरेंस ऑफ रिवेलेंट बायोलॉजिकल फैक्ट अमंग द ले पब्लिक चेंज विद टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम द नेम इज वेरी, time to time the name is changed, okay, place to place the name is vary, time to time the name is changed, that is common name, and single common name apply to many species। एक common name बहुत सारे species में दिया गया था, जबकि एक निकनेम इंडिया में कॉमन होता है डॉग के लिए, क्या है? डॉगी, सब डॉग को दिया जाता है, वैसे ही एक नाम दिया जाता था कॉमन, बहुत सारे स्पेसीज को दे दिया गया था उसी टाइम। Many species that are rare to lack economic importance does not have common name। बहुत सारे स्पेसीज का जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट था, वो कॉमन नेम देने के कारण पता नहीं चलता था, सब तो सेम सेम लगता था ना, इकोनॉमिक स्पेसीज किसी को पता नहीं चलता था। तो अब इसी में प्री लिनियस प्रैक्टिसेस में क्या है, जो नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम नोमेनक्लेचर आया था, उसमें क्या आया था? पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। तो पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? अब इसमें भी हम वर्ड्स को जाएंगे, मैं आपको बोलता हूं ना, साइंस पढ़ने के लिए बायोलॉजी में क्या होता है, आप नाम में जाएंगे तो बहुत सारे चीज सीख जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ है? पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। देखिए, पोली इसका मीन्स है बहुत सारा, नोमियल मीन्स नेम, एंड नोमेनक्लेचर दैट मीन्स साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम नोमेनक्लेचर क्या है पढ़े हैं, तो पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर दैट इज 3 वर्ड्स, दैट इज, यहां पर देखिए मैं आपको अलग अलग चीजों में दिखाता हूं, अलग अलग कलर में। ये पोली एक है, ठीक है, ये नोमियल एक है, अलग अलग में तो नहीं देखा, ये नोमियल एक है, ठीक है, अलग कर दिए इसको, और ये आ गया आपका ग्रीन में यूज करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो क्या है? पोली मीन्स मेनी, बहुत सारे, बहुत सारे, दैट नॉट बी काउंटेबल, पोली बहुत सारा। नोमेन मीन्स, नोमियल मीन्स नेम, पोलिनोमियल मेनी नेम्स, नोमेनक्लेचर नामकरण, इसका मीन्स है मेनी नेम, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये है पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। थ्री वर्ड में ये बना गया है। तो पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है?
Polynomial nomenclature is a naming system use of text, especially at the species level in biology. ठीक है, ये नेमिंग सिस्टम बायोलॉजी के लिए पोलिनोमियल के जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये भी एक नोमेन सिस्टम था जो कि अभी के दिनों में नॉट एक्सेप्टेबल। ये हम जानने के लिए बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी के दिनों में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नोमेनक्लेचर में आएंगे तो पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना चाहिए। इट इन्वॉल्व मल्टीपल वर्ड्स टू टर्म ए नेम ऑफ ए स्पेसीज। मल्टीपल वर्ड देते थे, जैसे कि एक जेनस एक स्पेसीज से हो जाता है, ये नहीं, बहुत सारी ए बी सी डी 4 वर्ड ऐसे, ए एक वर्ड हुआ, बी एक वर्ड हुआ, सी एक वर्ड हुआ, डी एक वर्ड हुआ, ऐसे वर्ड्स को मिला के एक नाम देते थे जो कि मल्टीपल वर्ड्स होता था। द टर्म ऑफ्टन reflect various characteristics such as habit, behavior or morphological feature. ये सब टर्म ऑफ्टन रिफ्लेक्ट वेरियस स्पेसिफिक, ठीक है। Then this naming approach contrasts with the binomial nomenclature which uses the two-part Latinized name genus and species. इस जो binomial nomenclature आने के बाद ये polynomial nomenclature हट गया था। Binomial nomenclature was established by Carlos Linnaeus in 18th century has become the standardized system. Polynomial नहीं है, बहुत सारे नेम है, उसमें बहुत सारे नेम, जो नेम डिफाइन करता था, एक नेम को दे देते वो हैबिट डिफाइन करता था, फिर दूसरे वर्ड क्या करता था, बिहेवियर डिफाइन करता था, फिर तीसरे वर्ड क्या करता था, मॉर्फोलॉजी डिफाइन करता था। इतने डिफाइन करने की जरूरत नहीं है भाई। एक स्पेसीज, एक जेनेरा, एक स्पेसीज दे दिए तो वो उस कैरेक्टर के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर है वही आता है। उसी चीज को लेके बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया था। पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर हैज बीन यूज्ड हिस्टोरिकली बट इट्स लेस कॉमन टुडे ड्यू टू वाइडस्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये लेस भी नहीं कहा जाएगा, इसको मैं लेस भी नहीं कर सकते, उसको आज के दिनों में यूज ही नहीं किया जाता है पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर को। उसी के टाइम के जो साइंटिस्ट है E.L. ग्रीनी, वो पहले रिफॉर्मेशन ऑफ नोमेनक्लेचर किए थे, जो कि रिजेक्ट जेनेरिक नेम में कंपोज ऑफ टू वर्ड्स इन फेवर ऑफ दोज कॉन्टेस्टिंग ऑफ वन जेनेरिक नेम। ठीक है, बहुत सारे जेनेरिक नेम को रिजेक्ट करके वन जेनेरिक नेम दिए थे, लेकिन इनका भी काम में ड्रॉबैक्स आया था, जो कि ड्रॉबैक्स है डिफरेंट नेमिंग टेक्स्ट इल्यूजन। एग्जांपल वुड सेंसिला सेनिक्सकुला टेक्स्ट डिस्पेंसिया फिगर में वो सब चेंज किए थे, ठीक है। तो उनका ड्रॉबैक था कि जो टेक्स्ट डिफरेंट नेमिंग टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशन दिए थे, फिगर भी वहां पर ड्रॉ करते थे नेम के साइड में, तो ये उनका ड्रॉबैक रह गया, उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। फिर लियोनार्ड फ्यूकस आए थे, हिस्टोरिया स्ट्रिपियम 1542 proposed a new genera including the digitalis. By genera he means species. जो जेनेरा उन्होंने दिए थे, एक नया जेनेरा डिजिटालिस जेनेरा को प्रपोज किए थे, और वो जेनेरा को बोलते थे कि वो स्पेसीज है। तो उनका जो ड्रॉबैक रहा नेमिंग के लिए, जेनेरा कंटेंट बाइनरी नेम, बहुत सारे नेम वहां पर बाइनरी नेम कर दिए गए, जैसे कि विटिस विनिफेरा बाइनरी नेम प्रोड्यूस कर दिए, जिसके लिए उनको उनके वार को एक्सेप्टेबल नहीं कर दिया गया। टार्गस फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब प्लांट, ये प्लांट को डिस्क्राइब किए थे, पहले पर्सन है। और जेनेरिक नेम कुड बी अल्टरेट इफ डिजायर, उनका मन किया अल्टरेट इफ डिजायर, मन करेंगे तो वहां पर दे सकते हैं। और उन्होंने जो नाम दिए थे वो बहुत सारा खतरनाक नाम दिए थे। प्लांटिगो एक्टिका कॉरेस्पोंडेड टू जर्मन नेम वेसर वरीजी, ठीक है। उनका जो काम था, डिड नॉट गिव इंपोर्टेंस टू लाटिन, ये लाटिन को इंपोर्टेंस ही नहीं दिए थे। नो परमानेंट नेम ऑफ प्लांट्स, ओके, क्योंकि जेनेरिक नेम कुड बी अल्टरेट इफ डिजायर, जो मन में आया उसी नेम को चेंज किए थे, कुछ भी चीज का परमानेंट नेम नहीं दिए थे। बाइनरी जेनेरिक नेम्स दिए थे, बाइनरी जेनेरिक नेम दिए थे, उसके लिए इनका वार को एक्सेप्टेबल नहीं कर दिया गया, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। यूरिकिकस कॉर्डस describe many plants in German, okay, first man to establish many genera, बहुत सारे genera ये establish किए थे। many improvement in classification and nomenclature, पहले के साइंटिस्ट के रिगार्डिंग उनको तुलनात्मक में वो बहुत उसको इंप्रूव किए थे, लेकिन बहुत सारे जेनरा भी दिए थे। ही सम रिग्रेट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ नेम,
लेकिन यहाँ पर उनका ड्रॉबैक था वन स्पेसिस कंटेंट मेनी डिफरेंट नेम, एक स्पेसिस का बहुत सारे डिफरेंट नेम दे दिए थे, जो कि ड्रॉबैक था, जो उसके लिए ही हम बहुत सारे नेम होने के कारण एक साइंटिफिक नेम दे रहे थे, वो उसी ड्रॉबैक को यहाँ पर यूज किए थे, तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं कर दिया गया। कास्पर वोहिन वॉहिन कास्पर वाइन पिनेक्स ऑर्डर इन द सिस्टमेटिक बोटनी एंड नोमेनक्लेचर, ऑर्डर को इन्होंने यहाँ पर सिस्टमेटिक बोटनी में इन्होंने लाए थे। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जिसको लिनियस ने यूज करके बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, और आज के दिनों में उसको हम लिनियस पीरियड में बायनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट लार्ज वर्क विद इन द डिस्क्रिप्शन एंड फिगर वर्क वाज यूज्ड बाय लिनियस, इनके वर्क को लिनियस ने यूज किया था। इनका ड्रॉबैक क्या था, ये ना एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, लेकिन ये पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर को भी यूज कर लिए थे, तो ये ड्रॉबैक हो गया, जो कि उन्होंने उतारा कार्लस लिनियस और बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अकेले दिया, जो कि वैलिड हुआ। ठीक है, तो आगे टॉर्नेफोर्ट यूनिनोमियल जेनेरिक नेम बट सम आर बायनोमियल। ठीक है, यूनिनोमियल एक जेनेरिक नेम दिए थे, लेकिन उसको बायनोमियल कर ही दिए थे इन्होंने। ठीक है, और ड्रॉबैक था, ये इन्होंने कुछ एडवांस काम नहीं किया था, ये सब इनका सब आर्टिफिशियल था, कुछ भी एडवांस वर्क नहीं था इनका। तो ये हो गया हमारा आज प्री लिनियर पीरियड का साइंटिफिक, इतना ही था। प्री लिनियर पीरियड में नोमेनक्लेचर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि लीनियस नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, और उसी के चीज के ऊपर ही नोमेनक्लेचर डिपेंड है। हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर लीनियस के, उसमें रूल क्या है, और इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, आईसीबीएन, आईसीजेएन, इनका जो भी कॉन्फ्रेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग प्री रिलीजियस पीरियड के बारे में हम लोग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या यूज किया था पढ़े हैं। और ये टोर्नेफोर्ट यूनिनोमियल जेनेरिक नेम बट सम आर बायनोमियल, एग्जांपल रूटामोरिया कॉर्पोसलस एरोमेटिका। ठीक है, इसका एग्जांपल है। और जो कि हम बेस को लेके चलेंगे कास्पर वोहिन, जो कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको कि लिनियस ने अपने काम में वर्क किया था, इसको लेके हम अब लिनियस पीरियड में चलेंगे, जो कि हमारा क्या है, लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि हमारा कहाँ पर है, ये देखिए, हम क्लासिफिकेशन में यहाँ देखिए, ये पीपीटी में देखिए, प्री लिनियर प्रैक्टिसेस, लिनियर प्रैक्टिसेस, पोस्ट लिनियर प्रैक्टिसेस। तो हम अगले वीडियो में लिनियर प्रैक्टिसेस एंड पोस्ट लिनियर प्रैक्टिसेस को पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे और उसको खत्म करेंगे। चलिए, आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और चलो, और इस वीडियो को बहुत सारे शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक भी करते रहिए। और आप लोगों को कौन से कंसेप्ट में वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।